स्पेशल डीजी पर गाज गिरी है। पुरुषोत्तम शर्मा को पद से हटा दिया गया है। पुरुषोत्तम शर्मा को स्पेशल डीजी के पद से हटाया गया है, उनका तबादला कर दिया गया है। ये एक्शन उन पर तब लिया गया जब मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दरअसल पूर्व डीजी अपनी पत्नी को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में डीजी स्तर के अधिकारी अपनी पत्नी को पीट रहे हैं, डंके की चोट पर इस बात को मान भी रहे हैं, स्वीकार रहे हैं। और भोपाल में स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी को पीटने के इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं किस कदर वो बेरहमी से अपनी पत्नी को मार रहे हैं। पुरुषोत्तम शर्मा के बेटे ने ही पिता की करतूत का वीडियो बनाकर डीजीपी से इसकी शिकायत की थी। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। अपने आप को छुड़ाओ कि नहीं? मारो, पुलिस को बुलाओ। अरे पुलिस, इसको रोको। इसको मैंने खून कर दिया ना। तो क्या करूं? पकड़ना चारों तरफ से मारना। मेरी बात नहीं है वो। मैं रकम नाटक नहीं करता हूँ। मेरी बात नहीं है वो। मध्य प्रदेश में पुलिस के बड़े अफसर पुरुषोत्तम शर्मा ने अपनी पत्नी को पहले जमीन पर पटका, फिर पत्नी को जमीन पर गिराकर कई बार सिर पर मारा। स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने एक बार फिर अपनी पत्नी को पहले चांटा मारा, फिर धक्का दिया। पत्नी पर जुल्म की एक और तस्वीर देखिए। पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी के बाल खींच रहे हैं, उन्हें फिर नीचे गिराकर पीट रहे हैं। करीब 5 मिनट के इस वीडियो में स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहे हैं। क्या लगी तेरे को? पता कहाँ लगी? बेटा चाकू मारा तुमने। चाकू है? क्या करूं? जब चारों तरफ से पकड़ क्या होता है? क्या है? तो क्या छोड़ नहीं रहा तो क्या करूं? अरे क्या चीज मार दी? वीडियो को गौर से सुनने से ये साफ हुआ कि पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी को पति के किसी महिला से अफेयर का शक है। इसी को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और वो इतना बढ़ गया। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। अपने आप को छुड़ाओ कि नहीं? मारो, पुलिस को बुलाओ। अरे पुलिस, इसको रोको। इसको मैंने खून कर दिया ना। तो क्या करूं? पकड़ना चारों तरफ से मारना। मेरी बात नहीं है वो। मैं रकम नाटक नहीं करता हूँ। मेरी बात नहीं है वो। ये मारपीट स्पेशल डीजी के घर पर हो रही है। वीडियो में घर में काम करने वाला स्टाफ भी दिख रहा है जो बीच बचाव कर रहे हैं। जब स्पेशल डीजी अपनी पत्नी को बुरी तरह पीट रहे थे तब उनका बेटा इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। पिता की करतूत को रिकॉर्ड कर बेटे ने वीडियो को डीजीपी के पास भेजा और पिता की करतूत की शिकायत की। वीडियो में स्पेशल डीजी अपनी पत्नी पर कैंची से हमले का आरोप लगा रहे हैं और इस आरोप की आड़ में वो अपनी पत्नी को बुरी तरह पीट रहे हैं। ये वीडियो अब वायरल हो चुका है। पुरुषोत्तम शर्मा ने भी ये मान लिया है कि ये वीडियो उनका है। वो डंके की चोट पर सीना जोरी करते हुए कह रहे हैं कि वो किसी भी कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। तो आपने देखा कैसे मध्य प्रदेश के पूर्व स्पेशल डीजी अपनी पत्नी को बुरी तरीके से पीट रहे हैं, लेकिन ये पूरी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। पुरुषोत्तम शर्मा का एक और वायरल वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में स्पेशल डीजी के अलावा उनकी पत्नी और एक और महिला भी दिखाई दे रही है। पति पत्नी के बीच ये महिला कौन है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। आखिर क्यों मध्य प्रदेश पुलिस का बड़ा अफसर अपनी पत्नी को जानवर की तरह पीटने लगा?
आखिर क्यों स्पेशल डीजी की पत्नी को अपने पति के कैरेक्टर पर शक है? अपने आप को छुड़ाओ कि नहीं? मारो पुलिस को, बुलाओ! अरे पुलिस! इसको रोको! उसने मेरा खून कर दिया ना। पूरा माजरा समझने के लिए हम आपको पति पत्नी और उनके बीच वो कहानी बताते हैं जिसको लेकर ये पूरा घमासान मचा है। इससे जुड़ा एक वायरल वीडियो सामने आया है। You cannot change my life like this. This is my life. I will continue. सीक्रेट कैमरे से शूट किया गया ये वीडियो देखिए। आरोप है इस कथित वीडियो में पुरुषोत्तम शर्मा को उनकी पत्नी ने एक महिला के साथ फ्लैट पर रंगे हाथों पकड़ा। हाँ जी, दरवाजा खोलेंगे जरा, आपसे बात करना। What were you doing? हेलो? वीडियो में दिख रहे इस फ्लैट के अंदर सोफे पर पुरुषोत्तम शर्मा बैठे हैं। फ्लैट में एक महिला भी है। तभी पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी वहां आ धमकती हैं। ये है तुम्हारा असली रूप। ये है असली रूप। हाँ हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल है। क्या कर रहा हूँ? तो लेट नहीं आ रही है। किसी के यहाँ बैठना ये बुरा है। ये किसी के यहाँ बैठना ये है। आपको जो करना है मेरी अपनी लाइफ है। अपने पति को एक महिला के साथ फ्लैट में देखकर पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी उन पर आरोपों की बौछार कर देती है। लेकिन पुरुषोत्तम शर्मा चोरी पर सीना जोरी करने लगते हैं। वो अपनी पत्नी पर ही गुस्सा उतारते हुए वहां से निकल जाते हैं। बैठिए ना, बात करेंगे थोड़ा सा। नाराज क्यों है? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। इसमें क्या कर? जो करना है करने दीजिए। दिस माई लाइफ, माई लाइफ। शी इज माई वाइफ, शी हैज बीन चेजिंग मी। जब भी मैं बाहर जाता हूँ मुझे चेज करती है। मैं तुम्हारे आया हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम पे मेरा क्या अधिकार है? ठीक है, ये पति है मेरा। आपको जो करना है करिए। प्लीज सर आप बैठिए तो सही, एक सेकंड प्लीज। अरे मैं आपसे मिलने आया हूँ तो क्या कर दिया मैंने? रेप किया है? रेप किया तो आप शिकायत करो, ये शिकायत करो। बट यू कैन नॉट चेंज माई लाइफ लाइक दिस। दिस इज माई लाइफ। आई विल कंटिन्यू टू दिस। आई हैव कॉट यू रेड हैंडेड टुडे। हाँ हाँ बिल्कुल, रेड हैंडेड, यस। पुरुषोत्तम शर्मा के जाने के बाद उनकी पत्नी उस महिला से बात करती हैं। महिला पुरुषोत्तम शर्मा से किसी तरह के संबंधों से इनकार करती है। बेबा यू स्लीपिंग विद हिम? नहीं, डोंट टेल मी। ऐसे कोई नहीं। यहीं बैठे हुए थे। अब वो पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया कि कौन क्या बैल बजा रहा है। तो मैंने सोचा शायद मेरी मेड होगी, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि भाई सर की वो पोजीशन है। तो मुझे तो सर तुमसे अकेले में क्यों मिलने आए थे? तुम्हारे घर फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं बाकी? वो तो अभी गए हुए हैं तो यही। पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी ने जब ये जानना चाहा कि उनके पति यहाँ क्या कर रहे हैं तो वो महिला कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। घर में महिला के अलावा कोई और नहीं था। शो मी योर बेडरूम। एक सेकंड। क्या जरूरत पड़ गई थी इस आदमी को यहाँ आने की? डीजी साहब की पत्नी महिला को समझाने लगती हैं। कहती हैं कि वो तुम्हारे दादाजी की उम्र के हैं, जिस पर महिला फिर सफाई देती है। एक बात पूछूं? ये तो जाहिर सी बात है, कोई तुम्हारा सपनों का राजकुमार तो है नहीं तुम्हारी उम्र का। जी जी जी। हैं, बहुत बड़े हैं। हाँ। ही इज अ ग्रैंडफादर। हाँ। फिर मजबूरी का फायदा कोई तुमसे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी महिला को बताती है कि वो 3 साल से इस पूरे खेल का पीछा कर रही हैं। कब से चल रहा है तुम लोग का ये? नहीं, मेरी तो नॉर्मल बात होती है मैम। मेरा प्लीज मैम। मैं बहुत चेज कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं 3 साल से भी चेज। कहीं और वो उनका तो मुझे नहीं पता। नहीं, तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही मैंने पता किया। तुम अभी हैदराबाद गई थी उनके साथ? नहीं। इसके बाद वो महिला सीधे पुरुषोत्तम शर्मा को फोन मिलाती है। कहती है कि आपको अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए। हेलो सर, आप बात तो करते प्लीज। आप ऐसे क्यों चले गए? नहीं,
ठीक है, तो आप बात तो करते हैं ना एक बार कि भाई क्या वो है। 7 मिनट के इस कथित वीडियो को ही पुरुषोत्तम शर्मा की करतूत का सबूत बताया जा रहा है। हालांकि आज तक इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता। इस वायरल वीडियो के बाद पुरुषोत्तम शर्मा की मुसीबत और बढ़ सकती है। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। इस पूरे मामले में हैरानी की बात तो यह है कि डीजी लेवल के अधिकारी अपनी पत्नी को पीटते हैं और जब आरोपों पर उनसे सफाई मांगी जाती है तो पारिवारिक मामला कहकर पल्ला झाड़ने लगते हैं, अपनी पत्नी पर ही सवाल उठाने लगते हैं। और मेरी शादी को 32 साल हो गए हैं आज। 2008 में भी वो मुझसे नाराज होके शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 2008 से आज 12 साल हो गए, मेरे ही घर में रही हैं, मेरी सुख सुविधाएं भोग रही हैं, मेरे ही पैसों से विदेश यात्राएं कर रही हैं, मेरे ही सारी ले रही हैं। यदि मेरा स्वभाव इस तरह का मारपीट का होता, तो डेफिनेटली बहुत पहले शिकायत आ जाना चाहिए। लेकिन जो वीडियो है उसमें आप मारपीट कर रहे हैं, उस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? सुनिए, मेरे पूरे घर में उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, ठीक है। जहां तक मारपीट का उनका संबंध है, एक सेल्फ डिफेंस भी होता है, लेकिन मैं पूरी स्वतंत्रता देता हूं उनको और उन बेटे को कि यदि वो समझते मैं खराब हूं, मेरे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस में आपने मारपीट की है? देखो, मैंने फिर कहा, आपके कहने पे मैं सिर्फ बोल रहा हूं, क्योंकि पारिवारिक मामला है, क्राइम नहीं है कोई, ये क्राइम नहीं है, एक पारिवारिक मामला है। वीडियो में दिख रहे हैं आप पीटते हुए। झूमा झटकी होती है, पीटना नहीं होता है। झूमा झटकी कई बार हो जाती है, लेकिन पीटना नहीं होता है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और मैं कोई वायलेंट व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने सीनियर आईपीएस अधिकारी, मैंने 34 साल बड़े पदों पे आप रहे हैं। सुनिए, इस वीडियो का आना क्या मैसेज जाएगा? दुर्भाग्य ना, मैंने कहा मेरे परिवार का ये मामला है, दुर्भाग्य मेरा, और मैं इसको सहन कर रहा हूँ। मेरे बेटे और पत्नी से पूछे कि कितनी नाराजगी है अपने पिताजी से, उनकी सारी सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, लेकिन नाराजगी क्यों है? सर, एक और वीडियो तो इसमें जिसमें एक महिला के मैं सामाजिक तौर पे कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन यदि मेरी पत्नी हर जगह मुझे स्टॉक करती हैं, यही तो रीजन है कि जहां मैं जाता हूं स्टॉक करती हैं, किसी से मिलने में जाऊं वहां पीछे आ जाती हैं, मैं कहीं जाऊंगा जाने नहीं देती हैं। तो ये एक मेरी समस्याएं हैं जिनसे मैं कर रहा हूं। किसानों पर सियासत आज अचानक गर्मा गई। लखनऊ में भी आज कृषि सुधार कानून के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। लखनऊ की परिवर्तन चौराहे पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए मौजूद हैं। ये लखनऊ की तस्वीर और ये परिवर्तन चौक वहां का मुख्य इलाका, जहां पर इस वक्त बड़ी संख्या में कांग्रेस के ये कार्यकर्ता किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ आज दिल्ली में भी देखने को मिला था। हालांकि वहां राजपथ पर आगजनी हुई थी, एक ट्रैक्टर को आग के हवाले किया गया था, लेकिन देश भर में इसी तरह के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं किसान बिल के खिलाफ। और दिल्ली से राजपथ के कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, कैसे नए कृषि कानून का विरोध करते हुए राजपथ पर ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया था। कृषि सुधार बिल के खिलाफ ये कांग्रेस का अजीबोगरीब प्रदर्शन है। तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से देखिए। कांग्रेस कार्यकर्ता एक ट्रक पर रखकर राजपथ पर ट्रैक्टर ले आए। ट्रक से ट्रैक्टर को सड़क पर उतारा गया, फिर आग के हवाले कर दिया गया। ट्रक फूंकने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भगत सिंह अमर रहे के नारे लगाते रहे। प्रदर्शन की खबर लगते ही दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड का दस्ता जल्द ही मौके पर पहुंच गया और आग बुझाकर हालात बिगड़ने से बचा लिया। ट्रैक्टर धू कर जलने लगा और इस दौरान किसान बिल के विरोध में मौके पर नारे लगाए गए, लेकिन कुछ ही देर वो लोग यहाँ पर रुके, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आग लगी पुलिस को और फायर को इत्तला मिल गई। किसी ने राह चलते ने पुलिस को फोन किया
और इसके पहले की पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती, वो तमाम लोग जो यहाँ पे 15 से 20 लोग थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, वो मौके से निकल गए। कृषि सुधार कानून के खिलाफ अब तक पंजाब और हरियाणा में ही मुख्य तौर पर प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन आज इसकी लपटें दिल्ली तक पहुंची तो कर्नाटक में भी व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। कानून के खिलाफ कर्नाटक बंद है। ये तस्वीरें देखिए, हासन, कोडागु, बेंगलुरु, शिवामोगा, मंगलुरु, कर्नाटक के 5 शहरों की तस्वीरें हैं। अलग अलग तरीके से लोग कृषि सुधार कानून का विरोध जता रहे हैं। सरकार कहती है कि कृषि सुधार कानून किसानों के व्यापक हित में है और विपक्ष इसके खिलाफ है। इन सब के बीच किसान कहाँ है, कहना मुश्किल है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इसी तरीके का प्रदर्शन अहमदाबाद में भी देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस के किसानों ने प्रदर्शन किया है। हमारी संवाददाता गोपी घांगर ने वहां का जायजा लिया और उनकी ये रिपोर्ट देखी। गांधीनगर में आज कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे हैं। यहाँ पे जो किसान विरोधी बिल है उसको लेकर यहाँ पे सड़कों पे उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस ने अब जो कांग्रेस के नेता है उन सबको रोक दिया है। उनके साथ यहाँ पे पुलिस की झड़प चल रही है और पुलिस अब सबको हिरासत में लेने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि उनके पास अनुमति नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि आज वो गवर्नर को अपना मेमोरेंडम देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के नेता है उन सब के बीच और पुलिस के बीच में ये झड़प हो रही है और किसान का जो बिल आया है उसको लेकर यहाँ पे गांधीनगर की सड़कों पर ये कांग्रेस के नेता उतरे हुए थे। आप देख सकते हैं अमित चावड़ा के साथ साथ जो कांग्रेस के नेता है वो सभी भी यहाँ पे मौजूद है और इनका सबको पुलिस हिरासत में ले रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर है वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, यहाँ से राजभवन उनको जाना था, लेकिन पुलिस ने बीच में ही उनको रोककर अब हिरासत में लिया जा रहा है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, गांधीनगर, आज तक।